अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि किसी माँ बाप ने 22 साल की लगातार मेहनत, तवज्जो और मोहब्बत से अपने बेटे को शीरख्वारगी से लेकर लड़कपन और फिर जवान होने तक पाला हो। उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत में कोई कसर ना उठा छोड़ी हो। उस माँ के बारे में सोचिए जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखकर उसे पैदा किया और फिर 22 साल तक उसकी देखभाल की। वो माँ जो बेटे के बगैर रात का खाना नहीं खाती और बेटे को कभी घर आने में देर हो जाए तो हर खटके पर माँ की नजर दरवाजे की तरफ उठ जाती हो कि उसका लाडला घर पहुंच गया। लेकिन वही बेटा जब एक दिन घर से इफ्तारी का सामान लेने निकले कि वापस आकर अपनी माँ और भाई के साथ इफ्तारी करेगा और किसी जाहिल और जालिम इंसान के बेहुदा शौक का शिकार होकर रास्ते में ही अपनी जिंदगी गंवा बैठे और देखने वाले बस देखते रह जाएं और बजाय बेटे की गर्दन कटी लाश घर पहुंचे तो उस मां का क्या हाल होगा। आप सबने सुन ही रखा होगा कि 22 मार्च को फैसलाबाद में एक नौजवान आसिफ मोटरसाइकिल पर घर से इफ्तारी का सामान लेने निकला और जाते हुए किसी जाहिल बदबख्त की उड़ाई हुई पतंग की केमिकल डोर का शिकार हो गया। मिनटों में इस केमिकल डोर ने उसकी जिंदगी की डोर काट दी और एक बेटा, एक तालीम याफ्ता शहरी और एक खूबसूरत इंसान पतंगबाजी के इस जालमाना शौक का शिकार होकर सारी उम्र के लिए माँ बाप को दुखी कर गया। इस नौजवान का नाम आसिफ इशफाक था। इसका वालिद फौत हो चुका है और ईद के बाद ही आसिफ की शादी थी। लेकिन कुछ इंसान वाकई इंतहाई बदबख्त और जालिम सिफ्त होते हैं जो ये जानते हुए भी कि दहाती तार या केमिकल डोर से पतंग उड़ाना राहगीरों खुसूसन मोटरसाइकिल सवारों के लिए इंतहाई खतरनाक है, बेधड़क इस खतरनाक डोर का इस्तेमाल करके अपना पतंगबाजी का शौक पूरा करते हैं। और उनसे भी जालिम वो लोग हैं जो इस खतरनाक डोर को तैयार करते हैं और चंद पैसों की खातिर किसी की जान जाने की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। इस जवान की मौत का जिम्मेदार वो पुलिस थाना भी है जिसकी हदूद में ऐसी डोर तैयार की जाती है और जिसकी हदूद में ऐसी डोर से पतंग उड़ाई जाती है। लेकिन वो भी चंद रुपयों की खातिर ऐसा भयानक जुर्म करने वालों से चश्मपोशी करते हैं। इस हादसे की वीडियो जिसमें नौजवान की गर्दन पर डोर फिरते देखा जा सकता है बहुत ही भयानक है। आप सिर्फ तसव्वुर करें कि एक मासूम इंसान पर एक बदबख्त के शौक ने कितना बड़ा जुल्म किया है। यह हादसा कैसे हुआ और आइंदा के लिए ऐसे हादसा से कैसे बचा जा सकता है और क्या पतंगबाजी का बसंत के त्योहार से कोई ताल्लुक है। यह हमने खुद से पतंगबाजी और बसंत का ताल्लुक बना लिया। इस पर बात करते हैं। मैं नूर अलैन और आप देख रहे हैं सुनो और जानो। नाजरीन, बसंत का त्यौहार सदियों से बड़े सगीर का रिवायती त्यौहार रहा है। सर्दियों के खात्मे पर मौसम बहार की आमद का जश्न मनाना दुनिया के बहुत से मुआशरों में एक मामूल रहा है। कदीम हिंद के जरी मुआशरे में 7 बार के अरसे को 6 मौसमों में तकसीम किया गया था और लोगों का सबसे दिलपसंद मौसम था बसंत ऋतु, यानी वो मौसम जब ना तो इतनी सर्दी हो कि फूल पत्तों पर कोहरा जम जाए और ना इतनी गर्मी के चील अंडा छोड़ दे। और इसी मौसम को बाद में बसंत कहा जाने लगा। इस खिलते हुए खुशगवार मौसम का इस्तकबाल करने के लिए माघ महीने की 5 तारीख को एक जश्न का इख्तिताम किया जाता था जो कि बसंत पंचमी कहलाता। खेतों में सरसों जब फूलती है और हरियाली के पस मंजर में मन मोह लेने वाले पीले फूलों की बहार दिखाती है तो यूं महसूस होता है जैसे नजारा करने वाले का दिल फितरत की नरमो कोमल गिरफ्त में आ गया है। हिंदुस्तान में जब इस्लाम की सूफी रिवायत ने जोर पकड़ा तो हिंदू और मुसलमान मिलकर ये जश्न मनाने लगे। बताया जाता है कि निजामुद्दीन औलिया एक बार सख्त गमज़दा थे और अरसाए दराज से गुमसुम बैठे थे। मौसम बहार ने अंगड़ाई ली तो हजरत अमीर खुसरो से अपने मुर्शिद की यह हालत देखी ना गई। चनाचे उन्होंने पीले रंग का लिबास पहना, हाथों में सरसों का पौधा लिया,
जिसके पीले पीले फूल पूरे जोबन पर थे। जब वो इस हुलिये में हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने नमूदार हुए तो हजरत मुस्कुरा दिए और फिर खिलखिला के हंसने लगे और इस तरह बसंत के त्योहार को बाकायदा मनाने की सूफी रवायत का आगाज हुआ, जो कि किसी न किसी शक्ल में गुज़श्ता 8 सदियों से जारी है। बसंत का त्योहार यूं तो सदियों से मनाया जा रहा है, लेकिन पंजाब में मकबूलियत उसे 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में मिली, जब पंजाब में महाराजा की हुकूमत का सिक्का चलता था। बसंत इस दौर में पूरी शान शौकत से मनाई गई थी। महाराजा रणजीत सिंह और उसकी महारानी माई मोरा पीले रंग के पैरहन जेब तन करते और लोगों की खुशियों में शरीक होते थे। तब पंजाबी फौज के जवान पीले रंग के लिबास पर जीरा बख्तर सजाए अपनी शान दिखाते थे। अमृतसर, कसूर और लाहौर में बसंत जोरों शोर से मनाई जाती थी। खूब पतंगबाजी होती, महाराजा और महारानी खुद पतंगबाजी करते और अवामी मेलों को अपनी शमूलियत से खुशी बख्शते थे। यानी महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में पतंगबाजी को भी बसंत के त्योहार में शामिल कर दिया गया और सूबा पंजाब में इसे खासी पजीराई मिली। लेकिन तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में बसंत का त्योहार महज पतंगबाजी से मखसूस होकर रह गया। पंजाब में आज से 20 साल कबल तक बसंत का त्योहार खूब जोश से मनाया जाता रहा। पतंगबाजी भी होती थी, छतों से बो काटा की आवाजें भी बुलंद होती। लोग बसंत के त्योहार के लिए महीना पहले ही पतंगे खरीदना और डोर बनवाना शुरू कर देते थे। बसंत वाले दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाया करता, लेकिन कभी नहीं सुना कि उस डोर से किसी का गला कट गया हो या किसी की मौत हुई हो। लेकिन फिर कुछ इंसानों पर लालच गालिब आया। अपनी पतंग कटने से बचाने के लिए और दूसरों की पतंग काटने के लिए उन्होंने ऐसी डोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिस पर कांच को पीस कर उसका पाउडर इस दर्जे पर लगाया जाता है कि डोर तैयार होकर छुरी से भी ज्यादा तेजदार हो जाती है। और उस पर कमाल ये कि ये डोर इतनी मजबूत बनाई जाती है कि आसानी से टूटती भी नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कई पतंगबाजों ने अपनी पतंग को मजीद महफूज बनाने के लिए डोर के आगे दहाती तार लगाना शुरू कर दी, जिससे उनकी पतंग तो महफूज हो गई, लेकिन राह चलते इंसानों की जिंदगियां गैर महफूज हो गईं। इन दहाती तारों की वजह से भी कई अमवात हुई हैं कि जब ये पतंग किसी तरह कटकर बिजली की तारों में अटक जाती तो इसे लूटने वाले फौरी बिजली के झटके से मौत की आगोश में पहुंच जाते। दूसरी, ये दहाती तार बार बार बिजली की ट्रिपिंग का भी सबब बनती है। इसीलिए सन 2001 से पाकिस्तान में दहाती या केमिकल डोर इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और उसकी सजा 6 माह कैद है। लेकिन इसके बावजूद हर साल मौसम बहार में दहाती और केमिकल डोर तैयार होती है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंसानी जाने लेती है। पुलिस अव्वल तो नजराना लेकर ऐसे खतरनाक डोर बनाने वालों से चश्मपोशी करती है, या अगर वो किसी को गिरफ्तार भी कर ले तो मुकमका करके छोड़ दिया जाता है। जरूरत इस बात की है कि पतंगबाजी से मुतल्लिक कानून का निफाज लाजमी बनाया जाए। जिस थाने की हदूद में केमिकल डोर तैयार हो या वहां से पतंग उड़ाई जाए, उस थाने के इंचार्ज को अमले समेत मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए और पतंग उड़ाने या केमिकल डोर बनाने वालों को कड़ी सजा दी जाए। शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और जहां पतंगबाजी हो रही हो या केमिकल डोर बनाई जा रही हो, उसके बारे में पुलिस को लाजिम इत्तला करें और चाहे तो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दें। मुबैना तौर पर कुछ सहाफियों का यह भी कहना है कि पूरे पाकिस्तान में इस खतरनाक केमिकल डोर की ज्यादातर सप्लाई फैसलाबाद के एक मोहल्ले मदनपुरा से होती है। यहाँ 100 से 150 घर केमिकल डोर बनाते हैं। अगर इन घरों से केमिकल डोर बनाने वाली मशीनरी उठाकर कब्जे में ले ली जाए और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी सजा दी जाए तो केमिकल डोर की लानत का पूरे पाकिस्तान से खात्मा हो सकता है और बेशुमार इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन क्या पूरे मुल्क से पीटीआई के झंडे और बैनर्स खत्म करने वाली हुकूमती एजेंसियां मुल्क से केमिकल डोर बनाने वाली मशीनें या अड्डे खत्म नहीं कर सकती? मोटरसाइकिल सवारों से भी गुजारिश है कि यह पाकिस्तान है, यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाना आम मामूल है, तो इसलिए वो अपनी मोटरसाइकिल के आगे एक सेफ्टी रॉड जरूर लगाएं, जैसा इस तस्वीर में नजर आ रहा है। गले में मोटा कपड़ा लपेटे, दस्ताने पहनकर मोटरसाइकिल